दिल्ली एक ऐसा शहर है जो इतिहासों से भरा हुआ है। दिल्ली में हर एक जगह जो है, गली है, वो एक इतिहास की एक अनोखी दास्तान बताती है। ऐसी ऐतिहासिक प्लेसेस हम जाते हैं और आपको उनके बारे में बताते हैं। तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ए से लेकर जेड तक की जो प्लेसेस हैं, वहाँ हम जाएँगे और आपको वहाँ के बारे में बताएँगे और दिखाएँगे। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, तो कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ आप घूम सकते हैं, दिल्ली के अंदर ए से लेकर जेड तक। तो आज ये हमारा पहला दिन है और हम स्टार्ट कर रहे हैं ए अल्फ़ाबेट से। ए से आदिलाबाद का किला, जो ठीक मेरे पीछे है। और ये एक ऐसा हिडन प्लेस है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे है और इसको किसने बनवाया था, इसका इतिहास क्या है, हम आपको बताएँगे दोस्तों इसके बारे में। हम जाएँगे, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, अभी हम यहाँ से वहाँ तक जाना है। एक बहुत बड़ा पार्क है, पार्क के अंदर ये बना हुआ है, एक ऊँचाई पे बना हुआ है, एक चट्टान पे बना हुआ है। तो आज इसके इतिहास के बारे में बताएँगे और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हमारी आज से स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानकोश लव में। और हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हम आज चल रहे हैं एक ऐतिहासिक शहर की ओर, आदिलाबाद के किले की ओर। और चलते हैं दोस्तों और अंदर की तरफ दिखाते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के इतिहास को। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है ये किले का, जो किले का ये जो गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है ये। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे और अंदर की तरफ जाएँगे और अंदर पे देखेंगे इसका क्या है। और ये आज ये जो ढाँचा खड़ा हुआ है, ये किस स्थिति में है। ये सन 1325 में जब शासन कर रहे थे तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक, ये उनको द्वारा बनाया गया है। गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने स्थापना की थी तुगलक वंश की, उनके बेटे द्वारा ये बनाया गया है और इसके बारे में लोग कम जानते हैं। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको एक सनकी राजा कहा जाता था कि ये एक राजा जो है, एक पागल राजा है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या है। बात है सन 1325 की, जब इस किले का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। गयासुद्दीन की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि गयासुद्दीन की जो मौत हुई थी, कुछ इतिहासकार का कहना है कि उसकी मौत के पीछे उसके ही बेटे का हाथ था, साजिश थी। एक साजिश द्वारा उसकी मौत कराई गई थी और उसके बाद में इस किले का निर्माण कराया गया था। और एक एक कहावत ये भी है और कहा जाता है, माना जाता है कि तुगलकाबाद किला और इस किले के बीच में एक सुरंग थी कि अगर वहाँ पे कोई हमलावर हमला करेगा, तो बचने के लिए लोग यहाँ पे आ सकें, इस किले के अंदर एंटर हो सकें। ये जो रास्ता है देखिए, किलों के अंदर इस तरीके से रास्ते बनाए जाते थे ताकि जब उन पे वार हो, दुश्मन सेना वार करे, तो जो सैनिक हो, वो तेज़ी से ऊपर ना चढ़ पाएँ। आप देख सकते हैं रास्ता कैसा बनाया हुआ है। कि अगर गिरेगा इंसान, पैर स्लिप सीधे नीचे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे। इनको स्नाइपर पॉइंट बोला जाता है। बोला जाता है यहीं से वो तीर या बंदूक वो उसका यूज़ इस्तेमाल करते थे और यहाँ से तैनात होकर के इस किले की सुरक्षा करते थे। इस किले को बचाते थे दुश्मन सेना से। क्योंकि उस टाइम पे मंगोलों का जो प्रकोप था वो बहुत ज़्यादा था। मंगोल अलग हैं, मुगल अलग हैं। और हम अभी बात कर रहे हैं तुगलक वंश के राजा के बारे में, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तुगलक वंश के 3 राजा जो थे, जिन्होंने शासन अच्छा किया। एक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। एक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इस किले का निर्माण किया। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण किया। और एक और फिरोज़ शाह तुगलक, जिसने फिरोज़ शाह कोटला किले का निर्माण कराया था। तो ये 3 बेसिक मोटे जो किले हैं, ये तुगलक वंश की याद दिलाते हैं, उसके इतिहास को बताते हैं। और ना जाने कितनी कहानियाँ अपने दीवारों में, पत्थरों में छुपा के बैठे हैं। ये अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सुंदर-सा जो आपको बगीचा दिख रहा है, बाग दिख रहा है, ये किसी टाइम पे राजा का पैलेस हुआ करता था, रॉयल पैलेस बोला जाता था। अब 700 साल तक तो नहीं टिक पाया, ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो गया है ये किला। काफ़ी आप देख रहे होंगे, काफ़ी जगह से फिर भी गवर्नमेंट ने इसकी काफ़ी मरम्मत कराई हुई है और इसको देख-रखाव एएसआई के अंदर ये किला आता है। और ये रॉयल पैलेस था पूरा का पूरा। और वहाँ सामने ये जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, जो मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, आइए हम वहाँ की तरफ चलते हैं, वहाँ बताते हैं आपको। एक बाज़ार टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे जो खाने बने हुए हैं। यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे ताकि वो तीर या बंदूक से वार कर सकें अपने दुश्मन सेना के लिए। तुगलकाबाद किले की ऊँची-ऊँची दीवारों के बिल्कुल सामने एक और किला खड़ा किया गया, आदिलाबाद का। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये तुगलकाबाद की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, भारी किला था। कुछ कहते हैं यह मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग था, एक नई बसावट, एक नया साम्राज्य की
शुरुआत थी। 1327 से 1328 के बीच किले की नींव रखी गई। काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और चूने की मजबूत पकड़। ना कोई नकाशी, ना कोई महंगी सजावट। तुगलक वास्तुकला की सबसे बड़ी पहचान। सीधा सादा, मजबूत और युद्ध के लिए तैयार किया गया ये किला। चारों तरफ ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और बीच में बसी सैनिक छावनियां आपको देखने को मिलेंगी। कई इतिहासकार का दावा है कि तुगलकाबाद और आदिलाबाद को जोड़ने के लिए कुछ भूमिगत सुरंगें बनाई गई थी। देखने वाले कहते हैं आज भी कुछ बंद रास्ते वहां मौजूद है। छोटी मस्जिदें, पानी के टैंक, सैनिक की जरूरतें पूरी करने के लिए किले में छोटे छोटे जलाशय और एक साधारण मस्जिद बनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय उत्तर और दक्षिण में लगातार युद्ध हो रहे थे। फौजें दिल्ली से निकलती, वापस यहीं लौटकर आराम करती, लेकिन तुगलक के क्रूर फैसलों से जनता ही नहीं, उसकी सेना भी उसके खिलाफ होने लगी थी। कई अफसर उसकी नीतियों से तंग थे। इसी दौरान कई विद्रोह हुए और आदिलाबाद किला इन सभी विद्रोह और सैनिक तैयारियों की गवाही बना। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है वो तुगलकाबाद का किला जो गयासुद्दीन द्वारा बनाया गया था। और वो जो है टॉम, जो टॉम आप देख रहे हैं, वो टॉम जो है वो गयासुद्दीन टॉम है। गयासुद्दीन की कब्र वहां पे मौजूद है। और भी चीजें हैं, काफी चीजें हैं, यहाँ आप देखोगे ये 100 फुट की ऊंचाई पे इस वक्त हम हैं। किले हमेशा ऊंचाइयों पे बनाए जाते थे, क्योंकि ऊंचाइयों पे इसलिए उनका निर्माण किया जाता था क्योंकि दुश्मन सेना जब भी वार करे तो वो नीचे से अगर वार करेगी तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो मौजूदा जो राजा होते थे वो अगर यहाँ से वार करेंगे तो वो तेजी से जाएगा और उन पे अटैक होगा और दुश्मन सेना को मार गिरा सकते थे। तुगलक साम्राज्य का पतन जब होने लगा, क्यों? क्योंकि युद्ध, बीमारियां, अकाल और तुगलक की अजीब नीतियों से साम्राज्य बिखरने लगा। जब उसका साम्राज्य कमजोर हुआ, आदिलाबाद किला भी अपनी चमक खो बैठा। जिस सपने के लिए बनाया गया था वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। तुगलक के बाद आने वाले सुल्तानों ने इस किले का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। धीरे धीरे इसकी दीवारें पर घास उग गई, धारें पड़ने लगी और किला वीरान होने लगा। लोग कहते हैं रात में इसकी दीवारें बोलती हैं, हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही है। आज यह किला एएसआई की देखरेख में है। यहाँ ना भीड़ है, ना शोर, बस इतिहास और हवा में बसा हुआ एक रहस्यमय सन्नाटा। यह किला तुगलक वंश की अधूरी कहानी का आखिरी निशान है। आदिलाबाद किला हमें यह सिखाता है कि ताकत, सपने और साम्राज्य हमेशा योजनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और प्रबंध से चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक महान भी था, गलत भी, लेकिन एक बात तय, वो इतिहास का सबसे अनोखा राजा था और आदिलाबाद किला उसके सपना, उसकी गलतियों और उसकी सोच का सबसे बड़ा गवाह बना। मोहम्मद बिन तुगलक के पागलपन की एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं। 1325 दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसका दिमाग चालाक भी था और उल्टा भी ना, और उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं वो पागल नहीं था बल्कि अपनी ही सोच का कैदी था। एक ऐसा बादशाह जो भविष्य देखना चाहता था लेकिन रास्ता आजमा लेता था बिना किसी समझदारी के। उसका पहला पागलपन, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। हजारों लोग, बूढ़े, बच्चे, औरत, सबको 1200 किलोमीटर पैदल चलाया गया। सफर में लोग दम तोड़ते गए और जब पहुंचे तो पता चला विचार गलत था कि और शासक ने कभी नहीं किया। उसका दूसरा पागलपन, तांबे के सिक्का। वह चाहता था कि हर आदमी अमीर दिखे, लेकिन उसने जनता के हाथ में तांबे का सिक्का पकड़ा दिया जिसकी कीमत चांदी जितनी बताई। लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाए और दिल्ली की अर्थव्यवस्था एक झटके में बर्बाद हो गई। उसका तीसरा पागलपन, हर बात में युद्ध, उत्तर में विद्रोह, दक्षिण में बगावत, हर जगह लड़ाई। राज्य का खजाना खाली, सेना थकी और जनता परेशान। कहते हैं वह बुद्धिमान था लेकिन उसकी बुद्धि जनता की तकलीफ नहीं समझ पाई। वह दूरदर्शी था लेकिन अपनी ही नीतियों से अपना साम्राज्य अंधेरे में धकेल गया। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी हमें बताती है कि अकल जब अहंकार से मिल जाए तो राजा भी पागल लगने लगता है और साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो आपको दिखा था फ्रंट से जो हमने एंट्री की थी वो एंटर गेट था और ये एग्जिट गेट है। ये पीछे की तरफ जाता है रास्ता। हम पीछे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं पीछे की तरफ से। इस किले के दो दरवाजे हैं, एक एंट्रेंस और एक ये नीचे उतर रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे अल्फाबेटिक सीरीज। दिल्ली में ए से लेकर जेड तक की जो भी प्लेसेज हैं हम उनके बारे में आपको जा के बताएंगे और वीडियो बना के दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं और जानेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बने रहें ज्ञान कोश चैनल पे। धन्यवाद।